दोस्तों अब सबको मिलेगा सीएससी से यूसीएल आईडी, जिससे कि आप आधार कार्ड में अपडेट का वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना हो नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सब कुछ आप जो अपडेट का काम है ये अपडेट का काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप 12th पास आउट है तो आप आराम से सीएससी से आधार सेंटर ले सकते हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम आपकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 18 साल से ज़्यादा है और अगर आपने 12th पास आउट किया है तो आपके पास ये सीएससी की आईडी से आधार सेंटर खोल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और भी दी गई है कि आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर आई सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो आप आधार सेंटर लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि ऊपर में दिया गया है वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे आधार सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाइड डेट और यहाँ पे आपका नाम होता है बड़े अक्षर में और यहाँ पे लिखा होता है हैज सक्सेसफुली पासिड द एग्जाम, मतलब जो आपका एग्जाम है यहाँ पे आप पास कर चुके हैं। और यहाँ पे आपका लेवल होता है, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे ऑपरेटर या सुपरवाइजर बन सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट में भी लिखा होता है ऑपरेटर या सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट में आप काम कर सकते हैं नया आधार कार्ड बनाने का और आधार कार्ड में अपडेट करने का। लेकिन अगर आप सीएससी आईडी से आधार सेंटर खोलते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूसीएल का काम मिलता है। यूसीएल के काम में जैसे कि अपडेट का जितना भी काम होता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पापा का नाम, हस्बैंड का नाम, ये सब कुछ जो अपडेट होता है ये सब कुछ अपडेट आप अपने आधार कार्ड में कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतना ही कुछ दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट में ही सब कुछ होता है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो होता है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी बताती है कि आप एलिजिबल है कि नहीं आधार सेंटर खोलने के लिए। जैसे कि अगर आप कोई जॉब का फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपसे खोजता है ना कि 10th पास है कि नहीं, तो वो एक एलिजिबिलिटी है कि आप 10th पास है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे ही आधार सेंटर खोलने के लिए ये एलिजिबिलिटी है। जैसे कि मेरे पास पहले से सीएससी आईडी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये स्क्रीनशॉट है कि मतलब मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास सीएससी की आईडी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर में ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है यूसीएल का, हम लिख देंगे यहाँ पे यूसीएल लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्त एक और बता दे, आपको गूगल पे जाके यहाँ पे आपको सीएससी यूसीएल भी लिखना है, सीएससी यूसीएल। जब यहाँ पे सीएससी यूसीएल लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है कि डेमोग्राफी अपडेट। डेमोग्राफी अपडेट में यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यही सब अपडेट होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे सीएससी डेमोग्राफी अपडेट का क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो यहाँ पे आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपका आधार कार्ड अपडेट का जो वर्क है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमारे पास सीएससी की आईडी है तो यहाँ से हम आधार कार्ड अपडेट का काम यहीं से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी, यही क्लाइंट ऑपरेटर आईडी हमें लेना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सीएससी के मतलब आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे एजेंसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रजिस्टर्ड एजेंसी है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस वाले भी आधार जनरेशन का काम कर सकते हैं, मतलब नया आधार कार्ड बनाने का, जो आगे हो सकता है कि आपको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी अपडेट का ही वर्क हो रहा है तो अपडेट का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद बैंक को भी मिला है, बहुत सारी चीज़ों को मिला है। और एजेंसी भी अगर देखें तो एजेंसी भी बहुत सारी है, जैसे कि करवी डाटा मैनेजमेंट, बहुत सारी एजेंसी है। लेकिन आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पे देखेंगे तो रजिस्टर्ड में ही देखने को मिलेगा कि सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट को सबसे पहले लेना है
और इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप वहाँ से अप्लाई करने का प्रोसेस देख सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हाउ टू अप्लाई हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे उस पर क्लिक करके, और यहाँ पे एक एक चीज़ों को प्रोसेस दिया गया है, जैसे कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि आधार में न्यूनतम फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जैसे XML फाइल जो होना चाहिए यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है, तो वो भी आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दिया गया है कि माई आधार से जाके ऑफलाइन XML फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्त बहुत सारे हमारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि हम यहाँ पे अब अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि गूगल पे आप गए तो वहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे लाया है, तो डेमोग्राफी अपडेट यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये भी आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे जब हम ले लेंगे आधार सेंटर तो हमें ये भी तो चाहिए कि हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। जब आधार सेंटर मिल जाएगा तो क्या क्या सामान होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको पूरी जानकारी दी गई है कि यहाँ पे आपके पास लैपटॉप फिंगरप्रिंट होना चाहिए जो मर्फो या मंत्रा का होता है, मतलब सिंगल मतलब ये वाला, ठीक है। आईरिस स्कैन होनी चाहिए, GPS होनी चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, ब्रॉडबैंड मतलब आपका यहाँ पे वाईफाई लगा होना चाहिए, उसके बाद 5 सिटीजन होनी चाहिए, CCTV कैमरा लगा होना चाहिए, यहाँ पे रेट चार्ट आपको लिखा होना चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आधार सेंटर पे आपका होना ही चाहिए। अब यहाँ पे एक सर्टिफिकेट और आता है XML CSC LMS, ठीक है। तो LMS के लिए भी हम आगे एक वीडियो में आपको बताएंगे कि CSC से LMS मतलब सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल में कि CSC से UCL ID के लिए रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जब दोस्त आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो सबसे पहले आपको CSC से इसको कनेक्ट कर देना है। तो CSC से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको CSC की ID डालनी है। CSC की ID जब यहाँ पे डाल लेंगे, जैसे कि मैंने अपना CSC का ID यहाँ पे मैंने डाल लिया, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे CSC की ID और कैप्चा देने के बाद यहाँ पे अब आपका जो है ये लॉगिन हो जाता है, और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि यू आर नॉट ए CSC बैंक BC। यहाँ पे साफ से दे रहा है कि आप यहाँ पे CSC की बैंक BC ID आपने नहीं लिया है, तो काइंडली कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम, मतलब कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बैंकिंग टीम से कनेक्ट करना होगा और कांटेक्ट करके बात करनी होगी कि हमें CSC से बैंकिंग ID चाहिए। उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे CSC बैंकिंग। जब यहाँ पे आप CSC बैंकिंग सर्च करते हैं तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आता है CSC ऑनबोर्डिंग और यहाँ पे BC बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो मेन है यही ID आपको लेने के बाद, जैसे CSP से आप बैंकिंग ID का जब आप ले लेते हैं तभी आपको आधार का काम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पे दिया गया है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, साफ साफ दिया गया है यू आर नॉट ए CSC बैंकिंग। और मैं चाहता तो कब का CSC ID से आधार सेंटर ले लेता, लेकिन मैं एक वीडियो बनाने के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अगर मैं आधार सेंटर ले लेता, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ तो आधार सेंटर ले लूँगा तो आपको वीडियो बना के बता नहीं पाऊँगा कि कैसे कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे बैंकिंग ID के लिए सबसे पहले अप्लाई फॉर ए बैंक BC, तो हम यहाँ पे अप्लाई फॉर ए बैंक BC पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्त जब आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर ए बैंक BC, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि सबसे पहले बैंक BC का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि द VLE मस्ट बिन, सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक BC जब ID ले लेंगे तो 100 ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे DSP पोर्टल से पहले करना होगा। उसके बाद आपका जो CSC ID होनी चाहिए वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद एक IIBF की सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो बैंक BC सर्टिफिकेट होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस IIBF। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे IIBF रजिस्ट्रेशन
तो वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद 10th या 12th की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्योंकि 10th से ऐसे नॉर्मल कोई भी बैंक की आईडी आपको मिल जाएगी, लेकिन 12th अगर आपके पास रहेगा तो SBI का बैंक BC आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिविल स्कोर जो है वो आपका 600 से मतलब 650 से ज़्यादा होना चाहिए, और ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है डाउनलोड आईडी कार्ड। डाउनलोड आईडी कार्ड के लिए जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे बैंक BC आईडी मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा आईडी कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी कार्ड नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमें अब अप्लाई करना है, क्योंकि बैंक BC के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ें दिया गया है। जब यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि यू विल कंटिन्यू, तो यहाँ पे कंटिन्यू करके अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका यहाँ पे नाम एड्रेस ये सब कुछ तो पहले से CSC के पास रहता है, और आधार नंबर आपको यहाँ पे देना है, पेन नंबर देना है और अप्लाई कर देना है। जैसे कि अगर आप एक्सिस बैंक का बैंक BC आईडी लेना चाहते हैं, यहाँ पे SBI का लेना चाहते हैं, या सेंट्रल बैंक का लेना चाहते हैं, या HDFC का लेना चाहते हैं, बहुत सारे बैंक जो है वो CSC से अप्लाई आप कर सकते हैं। तो आईडी लेकर और आप आधार सेंटर आराम से खोल सकते हैं। ठीक है, तो CSC से आधार सेंटर खोलना बहुत आसान है, सब लोगों को आधार सेंटर मिल जाएगा, लेकिन अप्लाई आपको करना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट और मशीन तो आप बाद में भी ले सकते हैं, जैसे IDJ स्कैन हो गया, फिंगरप्रिंट मशीन हो गया, तो ये सब तो आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में पहले सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, तब जाके आपको CSC से आधार सेंटर या UCL आईडी मिलेगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।